दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल को झकझोर देने वाली एक इमोशनल कहानी। मुझे अपने से दूर मत करो। अचानक अपने पति की मौत के बाद से शीला जी बहुत उदास रहने लगी थी। बेटा और बहू भी उनसे कटे कटे रहने लगे थे। थोड़े दिन के बाद बेटे और बहू का दूसरा रूप देखने को मिला। बेटा और बहू दोनों चाहते थे कि शीला जी वृद्धाश्रम चली जाएं, लेकिन उन्होंने विनती की कि मुझे आश्रम मत भेजो, मुझे अपने से दूर मत करो। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। अपने पोते पोती का मुंह देखकर सुकून की सांस ले पाऊंगी। कुछ दिन तक तो बेटे बहू ने उनको घर के एक कमरे में रहने दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद बहू कहने लगी कि घर में सामान ज़्यादा है और हमें परेशानी होती है, इसलिए आप माता जी की व्यवस्था बाहर कर दें। बेटे ने पलटकर बहू को कुछ न कहा तो शीला जी समझ गई कि बेटा भी यही चाहता है कि मैं घर से बाहर ही रहूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे घर के बाहर एक छप्पर डालकर दे दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। बेटे ने थोड़ी और मेहरबानी की कि ऊपर टीन की चादर लगवा दी। समय समय पर वह उन्हें थोड़ा राशन भी देने लगा। अब शीला जी घर के बाहर टीन के शेड में अकेली रहती, खुद ही खाना बनाती। बस सुबह शाम को बेटा और पोते पोती को ऑफिस और स्कूल आते जाते देखकर ही खुश हो जाती। शीला जी के पति के एक दोस्त थे जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। जब शीला जी के पति जिंदा थे तब वह उनके घर आया करते थे। उनसे उनके अच्छे रिश्ते थे। उनका घर थोड़ी ही दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पाते थे। बड़े दिनों बाद वह शीला जी के घर आए। उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी शीला जी की तरह था। बच्चे अब उनसे परेशान थे। जाकर शीला जी के पास अपना दुखड़ा कहते थे। उन दिनों की याद करते थे कि बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उठने चलने में समस्या थी, इसलिए वह तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। शीला जी के पास आए तो वह समझ गई कि यह मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो शीला जी ने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे, लेकिन शीला जी को पता था कि उन्हें भूख लगी है। शीला जी की बहू ने उनको शीला जी के साथ खाना खाते हुए देख लिया, पर देखकर भी वह चुप रही। ऐसे ही वह दो तीन बार आए। जब भी वह आते, शीला जी उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब उनका बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल घर पर बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शीला जी ने कहा कि मैं अपने हिस्से का खिलाती हूँ बेटा, वह तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन इन्हें भूखा ही रखो। शीला जी के बेटे ने उनको घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया और कहा कि अब यहीं बैठी रहो। उनके तो आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन में खाना नहीं मिला। टीन के शेड को भी बहू ने तोड़ दिया। पूरा एक दिन भूखा रहने के बाद शीला जी ने सोचा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती मेरी ही है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो यह परिणाम है। अगले सुबह उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मुझे तुम वृद्धाश्रम छोड़ आओ। जो बूढ़ी औरत कभी वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती थी, आज उसने अपनी जुबान से खुद कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ। अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा, आज ऑफिस से छुट्टी रख लो और इनको नजदीक के किसी आश्रम में मत छोड़ कर आना। कभी यह दो तीन दिन बाद वापस आ जाए। शीला जी ने बहू से कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। उन्होंने अपने पोता पोती को गले लगाया
कि पता नहीं अब मिलना हो पाएगा या नहीं। बेटों को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा ले, लेकिन वह बोला, जल्दी करो। उन्होंने बहू को कहा, बेटी अपना ध्यान रखना। उनका बेटा उनको छोड़कर आ गया। आश्रम में जाकर शीलाजी ने देखा कि उनकी तरह की बहुत सी औरतें हैं। थोड़े दिनों उदास रहने के बाद उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया। अभी वहाँ खुश हैं और कुछ काम भी करती हैं, लेकिन शीलाजी यही कहती है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो। चाहे तुम्हारे पास धन दौलत कुछ ना भी हो, तब भी वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। लेकिन अगर संस्कार देने में तुम्हारे से चूक हो गई, तो वह कितना भी अमीर हो, वह तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं दे पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।